एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन गणित के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित के बेसिक फॉर्मूले और एग्जाम्पल को हमने जाना था। अब इस वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार समाकलन गणित हमें फिजिक्स में यूज करनी है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। तो समझते हैं। इसमें पहला जो मुख्य बिंदु है समाकलन गणित अवकलन गणित का प्रतिलोम होता है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए, समाकलन अवकलन का प्रतिलोम है। कैसे? इससे पहले की वीडियो में हमने अवकलन गणित में समझा था किस प्रकार विस्थापन से अपने वेग ज्ञात करते हैं। तो जैसे s विस्थापन दिया हुआ है, उसको ds बटा dt समय के सापेक्ष अवकलन करने से अपने क्या प्राप्त होता है? वेग। लेकिन अब हमें समाकलन में क्या करना है? वेग से विस्थापन ज्ञात करना है, यानी इसमें उल्टा चलना अपने को। तो यह कैसे संभव हो सकता है? वेग से किस प्रकार अपने डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो पहला बिंदु ये हुआ, समाकलन जो है अवकलन का प्रतिलोम रिवर्स होता है। दूसरा अपने समझते हैं भी समाकलन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो जैसे इन चित्रों पर अपने विचार करते हैं। पहला जो डायग्राम दिया गया है उसमें अगर ये जो OX1PY इसका अपने एरिया निकालना चाहे तो अपने को डायग्राम में दिख रहा है भी ये एक आयत या वर्ग जो भी है उसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाने से इसका जो एरिया है वो अपने ज्ञात कर सकते हैं पूरे का। इसी प्रकार जो दूसरा डायग्राम है उसमें एक त्रिभुज अपने को प्रदर्शित हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार का डायग्राम जिसमें वक्र रेखा अपने को दे रखी हो और उसका अपने को अगर एरिया निकालना हो तब क्या करेंगे। तो यहीं से अपने समाकलन की जो अवधारणा है वो निकल के सामने आती है। तो समझते हैं अभी किस ग्राफ का जो एरिया वो निकाला जाता है। तो इस प्रकार के जो ग्राफ है उनका एरिया निकालने के लिए हम मान लेते हैं ये जो पूरा जो एरिया है इसको अपने छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। जैसे डायग्राम मैंने दिखाया है भी, छोटे छोटे जो भाग है वो मतलब बहुत सारे हैं, उसमें 3 जो भाग है डायग्राम में शो किए हुए हैं। तो ये एक पट्टीनुमा जो एरिया अपने इसको काटते हैं। इसको जूम करने पर नीचे की तरफ देखिए इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। जैसे ये जो पहली पट्टी है इसकी चौड़ाई dx, क्योंकि ये x अक्ष के अनुदिश है, और इसकी जो हाइट है वो किस अक्ष के अनुदिश है? y अक्ष के अनुदिश है, इसलिए मान लिया ये y1। तो इसका एरिया अगर निकाला जाए तो क्योंकि ये एक आयत है इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई, तो y1 इंटू डी एक्स इसका एरिया आ जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य अपने पट्टिका जो है उस पर विचार करें। चूंकि इसकी चौड़ाई अपने को dx ही लेनी है, लेकिन लंबाई जो है वो क्या है? y2। तो इसका एरिया जो है y2 इंटू डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य पट्टी अपने इस एरिया से काटी हुई है, तो उसकी अगर हाइट y3 है और इसकी चौड़ाई dx, तो इसका एरिया जो y3 इंटू डी एक्स। तो इस प्रकार इस पूरे एरिया को अपने बहुत सारे भागों छोटे छोटे भागों में बांटकर फिर उसका क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, तो ये टोटल एरिया अपने को मिल जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ जो आपको डायग्राम में दिया OQX2O, इसमें क्या होगा? जितने भी ये जो एरिया अपने निकाल रहे हैं उन सभी का जोड़ कर देंगे तो y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स, या इसको आप समेशन रूप में लिख सकते हैं जोड़, तो सिग्मा
का मतलब जोड़, यानी सभी का जोड़। कहां से कहां तक? 1 से n तक, मतलब जितने अपने इसके टुकड़े किए हैं वो एक से लेकर कितने भी हो सकते हैं। वाई डी एक्स सभी में आएगा, सभी पद में आ रहा है वाई डी एक्स वाई डी एक्स वाई डी एक्स। तो चेंज क्या हो रही है? हाइट चेंज हो रही है, तो इसलिए जो चेंज हो रहा है वहां पर आई लिख दिया, यानी आई का मान जो 1 से लेकर n तक आ सकता है। अब इस डायग्राम में एक प्रॉब्लम है, जोड़ कर दिया, लेकिन क्या सभी जो ये एरिया उसका क्षेत्रफल है उसको समझते हैं। अगर इस जो डायग्राम इसको जूम किया जाए तो इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर जो ये वक्र रेखा है उसमें जब पट्टिका काटी जाती है तो ये कुछ भाग जो है इसका ये रह जाता है, क्योंकि अपने तो आयत ले रहे हैं लेकिन ऊपर का जो पट्टी है वो वक्र रूप में, तो इस प्रकार के जो भाग है इनमें रह जाते हैं। तो अब इनका एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है, तो इसको ज्ञात करने के लिए जो अपने वो है समाकलन, यानी ये जो समाकलन का निशान है वो एक कर्व को प्रदर्शित करता है, यानी अपने एरिया निकाल रहे हैं एक कर्व का, तो जो समेशन का निशान है वो किस में बदल जाता है? कर्व रूप में। और ये कर्व कहां से कहां तक है? देखिए x का मान 0 से लेकर और x का मान कहां तक है? 2। तो इसको प्रदर्शित किया x बराबर 0 से x बराबर 2, और क्या करें अपने y dx। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वाई एक्स वक्र है, यानी जो ये वक्र खींचा गया है वो किसके बीच में? वाई और एक्स के बीच में, तथा एक्स एक्स के बीच का क्षेत्रफल है, यानी ये जो एरिया है ये पूरा एरिया ये किसके सापेक्ष है? एक्स एक्स के सापेक्ष। तो वाई डी एक्स का मतलब हुआ कि ये एक वाई एक्स वक्र है और एक्स एक्स के बीच का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार समाकलन से अपने जो कर्व है वक्र रूप में अगर कोई एरिया दिया हुआ तो उसका समाकलन यानी एरिया अपने निकाल सकते हैं समाकलन की सहायता से। अब समाकलन के अंदर भी दो प्रकार की चीजें हैं, जिसमें पहला देखिए अनिश्चित समाकलन। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब समाकलन की सीमाएं निश्चित न हो तो उसे समाकलन को क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अब इसके ऊपर जब एग्जाम्पल करेंगे तब इसके बारे में आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, समाकलन वाई डी एक्स। अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहले y बराबर आपको x की पावर n दिया हो तो उसका समाकलन y dx कैसे होगा? y की जगह x की पावर n लिख दिया dx। इसका सूत्र होता है x की पावर n प्लस वन बटे में n प्लस वन प्लस सी। जब अनिश्चित समाकलन होता है तो अब उसमें c एक नियतांक लगाते हैं। इसका मान गणितीय संभावनाओं के आधार पर कुछ भी हो सकता है। भौतिकी में इसका मान निकाय की जो प्रारंभिक अवस्था है या अन्य प्रतिबंधों के आधार पर अपने ज्ञात करते हैं, जो भी प्रश्न के अंदर अपने को दिया होता है। दूसरा y बराबर a, यानी a कोई भी एक नियत राशि है उसका समाकलन करना है, तो a dx वो क्या होगा? तो इसको समझने के लिए a के साथ मैंने x की पावर 0 लिखा है। x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? इसका मान 1 होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर x की पावर 0 से अपने क्या होगा? ये फॉर्मूला लगा देते हैं x की पावर n प्लस वन, n का मान 0 और बट्टे में n प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? a जो कि नियत है और x की पावर 1 बनेगी तो ये x और प्लस c। तो कोई भी जो कांस्टेंट या चर राशि है उसका समाकलन इस प्रकार से किया जा सकता है। अगर कोई नियत राशि किसी दूसरी संख्या के गुणन के रूप में है तो वह अप्रभावित रहती है। जैसे 2x है तो इसमें दो दो जो है वो नियत राशि है और x का अपने समाकलन करते हैं तो x की पावर n फॉर्मूला लगाने पर पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 बटे में भी 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 x की पावर 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना बनेगा? x स्क्वायर प्लस c। इसी प्रकार साइन x का समाकलन जो होता है माइनस कोस x। हमने अवकलन में देखा था साइन x का जो अवकलन है वो कोस कोस x होता है लेकिन प्लस में होता है।
साइन के समाकलन के अंदर ये उल्टा होगा, साइन का जो है माइनस कोस एक्स जो है समाकलन होता है, और कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, प्लस का साइन एक्स। इसी प्रकार अगर आपके पास सेक एक्स टेन एक्स का आ जाए तो उसका जो समाकलन है वो सेक एक्स होगा, और सेक स्क्वायर एक्स अगर आपके पास आ जाए तो उसका समाकलन जो है टेन एक्स होगा। अब अगर बात की जाए साइन के कोण के साथ अगर कोई नियत संख्या आ जाए, साइन ए एक्स रूप में अगर समाकलन आ जाए तो उसमें क्या करना है, जैसे साइन का अवकलन होता है माइनस कोस ए एक्स, और जो इस x के साथ नियत राशि है वो उसके बट्टे में आ जाएगी, चाहे इस रूप में हो साइन ए एक्स प्लस बी रूप में। यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट राशि है, तो इसमें भी क्या होगा, माइनस कोस, क्योंकि साइन का कोस हो गया माइनस का, ए एक्स प्लस बी, और जो x के साथ में वो बट्टे में आ जाएगी, एक बटा एक्स डी एक्स का log x। इसी प्रकार e की पावर x का जो समाकलन है वो क्या होगा, e की पावर x। अब आगे बात करें तो यदि समाकलन में योग या व्यवकलन हो तो प्रत्येक पद का समाकलन किया जाता है, हमने अवकलन में भी ये देखा था। अब दूसरा इसमें निश्चित समाकलन क्या है, निश्चित समाकलन में जब सीमाएं निश्चित हो, यानी अपने को एरिया कोई दे दिया निश्चित एरिया, उसका समाकलन। अब ये कैसे पता लगेगा, इसमें जो ये कर्व का निशान है उसमें ए से बी लिखा हुआ है, ये लिमिट है, सीमाएं है इसकी, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो इसका अवकलन करने के बाद ये लिमिट है वो अपने को इसमें लगानी होती है ए से बी। तो इसमें जो ऊपरी सीमा है पहले वो एक्स की जगह लिखा जाता है तो एफ बी बढ़ेगा, और दूसरी सीमा लगाने के लिए बीच में माइनस आएगा, और फिर एक्स की जगह जो है ए रख दिया तो एफ ए बन जाएगा। अब इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर इसकी सीमाएं चेंज की जाए, ए से बी की जगह बी से ए करते हैं तो यहाँ पर निशान क्या आ जाता है, माइनस का। इसी प्रकार इसमें ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर समाकलन कोई रूप है, अगर इसको दो सीमाओं में तोड़ना चाहे तो इस प्रकार से ए से सी और सी से बी, यानी ए से बी थी उसको अपने दो समाकलन गंदे इस प्रकार तोड़ सकते हैं। वो प्रश्न में आपको जो कंडीशन दी होती है उसके हिसाब से इसको हल किया जाता है। तो हमने अभी तक देखा किस प्रकार जो समाकलन है वो, पहली बात अवकलन का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। दूसरा जो उसमें अपने कोई भी एरिया है एक्स के सापेक्ष, वो इसकी सहायता से निकाला जाता है। अब इसमें जो बेसिक फॉर्मूले उसके आधार पर अपने कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि अपने फिजिक्स के अंदर काम में आते हैं। इसका जो ज्यादा उपयोग है वो मैथमेटिक्स में अपने को देखने को मिलता है। वहां पर अपने को इंटीग्रेशन से संबंधित है बहुत सी प्रश्नावलियां, या ये कहा जाए भी ये अलग से बुक की होती है, लेकिन फिजिक्स के अंदर इसमें केवल बेसिक कंसेप्ट के आधार पर ही क्वेश्चन आपके पास आपको मिलते हैं। तो समझते हैं इनको। जैसे एग्जांपल दिया y बराबर एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है आपको दिया हुआ है तो इसका समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन y dx, ये इसका निशान है, y की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n का, n बराबर 2 है तो यहाँ पर अपन कर देंगे x की पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 प्लस c बराबर 2 प्लस 1 3 और बटे में 3। इसको अपने सीधा सा याद रख सकते हैं भी जो पावर है उसमें एक ज्यादा करके और वही पावर जो है बट्टे में लिखी जाती है। दूसरा प्रश्न है इसमें y बराबर cos x प्लस एक्स की पावर माइनस 2। अब इसमें समाकलन के अंदर अपने को जो फलन फंक्शन दिया उसमें दो पद है, तो इसमें अपने को क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखना है। तो समाकलन cos x dx और दूसरा पद हो जाएगा x की पावर माइनस 2 dx, और अलग अलग दोनों का समाकलन करेंगे। तो पहला पद cos x है, उसका समाकलन क्या होगा, sin x। दूसरा x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, उसका सूत्र होता है n प्लस वन, तो यहाँ पर n का मान माइनस 2 प्लस 1 और वही संख्या बट्टे में आ जाएगी। तो
यहाँ पर साइन एक्स प्लस -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1, और वो ही इसके हर में आ जाएगा -1। या माइनस पावर को अगर अपने हर में लेके जाना चाहिए तो पावर क्या हो जाती है, प्लस, तो इसको 1/-x भी लिखा जा सकता है। तीसरा एग्जाम्पल अगर अपने देखें, y बराबर 1/x प्लस साइन 2x दिया हुआ है, तो इसको हल करते हैं। अब इसमें दो पद अलग है, दोनों को अलग अलग करेंगे, 1/x dx अलग से और साइन 2x dx अलग से। तो 1/x का जो मतलब वो log x, साइन 2x का क्या होगा, तो पहले साइन का करना अपने को, साइन का होता है माइनस कोस 2x। अब जो ये 2x है इसके अंदर भी दो का 2x का समाकलन करेंगे तो जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा, इसके हर में। इस प्रकार जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं वो अपने फिजिक्स के अंदर काम में लिए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, यदि बल F बराबर 5x प्लस 2 न्यूटन है, x बराबर 2 से x बराबर 1 मीटर तक विस्थापित करने में अर्जित ऊर्जा ज्ञात करो। अब हमें पता है किसी वस्तु में अर्जित ऊर्जा जो है वो कहाँ से आती है, उस पर कितना कार्य किया जाता है, वही उसमें ऊर्जा होती है। तो अपने कह सकते हैं W बराबर अपने क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो समाकलन 1 से 2 F डॉट dx। F का मान 5x प्लस 2 आपको दिया हुआ है इंटू dx। अब इसमें दो पद है इसलिए दोनों पद को अलग अलग लिखेंगे और फिर उनका अलग अलग समाकलन करते हैं। अब 5x में 5 जो कांस्टेंट है इसका कुछ नहीं करना, x की पावर 1 है तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाएं तो x की पावर 2/2। इसी प्रकार 2 dx में 2 जो है कांस्टेंट है तो 2 का कुछ नहीं होगा, dx का जो वो क्या होगा, x। अब इसमें जो सीमाएं दे रखी है वो 1 से 2 दोनों फंक्शन में लगाते हैं। तो x की जगह आपको पहले 2 रखना है, 2 की पावर 2/2 माइनस, फिर ये पूरा पद 5 का 5 लिखेंगे और x की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, 1 की पावर 2। दूसरे पद में 2x है तो पहले जो x की जगह कितना रखना है, 2, और फिर क्या रखा जाता है, 1। अब इनको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 10, क्योंकि 2 की पावर 2 4 और इसके हर में 2 है तो कैंसिल आउट करके ये 10 बनेगा। और यहाँ पर 5/2 बनेगा, 2.5, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, और 2 गुना 1 कितना हो गया, -2। प्लस माइनस यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 9.5 जूल। तो इस प्रकार समाकलन की सहायता से अपने भौतिक राशियों का मान जो है निकाल सकते हैं। और एरिया जो वक्रीय रूप में है, चाहे वो x अक्ष के सापेक्ष हो या y अक्ष के सापेक्ष हो, उनको लिखने का जो तरीका वो अलग अलग होगा, अपने ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई भी एरिया निकालना है कर्व रूप में हो तो समाकलन की सहायता से अपने उसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।